एक बेसिक केमिकल इक्वेशन लिखने में कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं। पहले तुम रिएक्शन में शामिल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को पहचानते हो। तुम उनके आम नामों से शुरू कर सकते हो। फिर सबसे जरूरी स्टेप है इन नामों को उनके सही केमिकल फॉर्मूलों में बदलना। जैसे उस रिएक्शन को देखो जहां हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर पानी बनाती है। हाइड्रोजन गैस को फॉर्मूला H2O से दिखाते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 से दिखाते हैं। पानी बेशक H2O है। इन फॉर्मूलों को सही ढंग से लिखना रिएक्शन के शब्दों में दिए गए ब्योरे को एक सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन में बदलने का सबसे पहला स्टेप है। इन केमिकल फॉर्मूलों में एक्यूरेसी इस स्टेज पर बहुत जरूरी है। गलत फॉर्मूला इस्तेमाल करने से इक्वेशन गलत और गुमराह करने वाली बनेगी। रेगुलर प्रैक्टिस आम केमिकल फॉर्मूलों को याद रखने में बहुत मदद करती है। एक बार जब तुम फॉर्मूले लिख लेते हो तो तुम्हारे पास अक्सर वो होता है जिसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने का रिएक्शन शुरू में ऐसा दिखता है, H2 + O2 H2O। अगला स्टेप है एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या को ध्यान से गिनना। हमारे उदाहरण में लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम है और राइट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड लगता है। लेकिन लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है पर राइट साइड में सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड नहीं है। ऐसी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बुनियादी नियम को तोड़ती है। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ एक क्वालिटेटिव ब्योरा है। ये रिएक्शन के असली स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन को नहीं दिखाती। हमें इस गड़बड़ी को ठीक करना होगा ताकि ये केमिकली सही स्टेटमेंट बन सके। इस गड़बड़ी को ठीक करने के प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहते हैं। हम कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके बैलेंस करते हैं। कोएफिशिएंट्स पूरे नंबर होते हैं जो केमिकल फॉर्मूलों के ठीक सामने रखे जाते हैं। ये नंबर उस सब्सटेंस की मात्रा या मॉलिक्यूल्स की संख्या बदलते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फॉर्मूलों के अंदर सबस्क्रिप्ट्स को नहीं बदल सकते। जैसे H2O को H2O2 में बदलने से सब्सटेंस पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जो पूरी तरह से अलग है। हमारी H2 + O2 H2O इक्वेशन के लिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के सामने 2 का कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। H2 + O2 2 H2O। इससे हमें राइट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं जो लेफ्ट साइड से मैच करते हैं। लेकिन इससे हमें राइट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम भी मिलते हैं। अब हमें H2O के पहले 2 लगाकर लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है 2 + O2 2 HCO। बैलेंसिंग में अक्सर कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। आमतौर पर इक्वेशन में सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से शुरू करना सबसे अच्छा होता है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना कई कारणों से बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह पक्का करता है कि इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करे। यह नियम बताता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम सिर्फ इधर उधर होते हैं। वे न तो खोते हैं और न ही कहीं से नए आते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच सही मोल रेशियो बताती है। ये मोल रेशियो केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी है। इस फील्ड को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे वे हमें यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि दिए गए रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, गैप 2s, या वे हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि एक पूरी रिएक्शन के लिए हर रिएक्टेंट की कितनी जरूरत है। बैलेंस्ड इक्वेशन के बिना ऐसे क्वांटिटेटिव अनुमान नामुमकिन होंगे। यह इक्वेशन को केमिकल घटना का एक सच्चा और सटीक रिप्रेजेंटेशन बना देता है।